श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज मंगलवार प्रदोष व्रत भी है, तो आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक फाल्गुन मास महात्म्य कथाएं श्रवण कर रहे हैं और अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा के अध्याय 12 तक श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज मंगल प्रदोष व्रत है और भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हम मंगल प्रदोष व्रत कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद फाल्गुन मास महात्म्य कथा श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने और प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को प्रदोष व्रत पढ़ने के कारण इसे मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगल प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से सभी बीमारियों का विनाश हो जाता है और शिवावतार हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रणाम कर सूत जी द्वारा सुनाई गई कथा का रसपान करेंगे। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी ही खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही हैं, मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान बाबा की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 13। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता और सर्वदा श्रोत स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। उनके गुणनिधि नामक एक पुत्र हुआ जो यज्ञोपवीत होने के अनंतर समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। दैववश कुसंग में पड़ने से उसे जुआ खेलने का दुर्व्यसन लग गया। वह अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुए में हार जाता। जब यज्ञदत्त को उसके दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि भोजन की खोज में संध्या समय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन सुनने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलाई और भोग चुराकर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लग जाने से एक आदमी जाग पड़ा।
गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंधन से उसे छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। आशुतोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए। व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा दर्शन तथा प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्र वर्तिका को आर्तिक्य मानकर उस पर पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिव पद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणनिधि भगवान की कृपा से कलिंगराज अधिरम का पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान उमापति की सेवा आराधना में लगा रहता था। बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान की और ऐसा न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। वे स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करती थी। आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सी धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। शैवी भक्त होने के कारण वे अलकापुरी के अधिपति बने। पादकल्प में पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा के घर में उनका जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र होने से वेश्रवा कुबेर तथा इडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडविड कहलाए। इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे फिर शंभु की आराधना में लग गए और शिवलिंग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर में केवल अस्थि चर्मज मात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे वैश्रवण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आंखें खोली, परंतु शिव जी के तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें फिर बंद हो गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब भगवान शिव ने कृपा पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। आंख खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरिजा पर पड़ी। अतएव वे क्रूर दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टिविहीन हो गई। पार्वती जी उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगी कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। भगवान शिव जी ने हंसकर बोला, देवी, यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल पर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है। तदनंतर भगवान शिव जी वैश्रवण से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ कि तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्राप्त हो और तुम गुहयक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्य जनों के अधिपति हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर माता भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलका नाम की दिव्यपुरी, नंदनवन के समान दिव्य उद्यान युक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही वे माता पार्वती के कृपा पात्र और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। तो बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।